नमस्कार। बात पहाड़ की एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ ऑनलाइन, बट कारण भी कुछ ऐसा है कि LUCC करके एक स्कैम आउट हुआ है। स्कैम क्या? LUCC में लोगों ने अपने पैसे निवेश किए। एक नेटवर्क मार्केट नेटवर्किंग जो बोलते ही है, जो जनरली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, वहाँ पे लोगों ने अपने पैसे डाले गए और इसका एक स्कैम आउट हुआ है कि अब ऊपर का जो मैनेजमेंट है और जो बैंक है, उन्होंने मैच्योर्ड हुए पैसों को देना ही बंद कर दिया है। इस कारण ये मैं हमारा कंसर्न इसलिए है क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य में बहुत ही तेज़ी से ऋषिकेश और देहरादून जैसे क्षेत्रों में इस स्कीम का काफ़ी बांटा गया और बढ़ चढ़ के लोगों ने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और अपने सारे करीबियों को ये स्कीम बांटी गई। अब स्कीम में क्या होता है कि तुम वहाँ पे अपना कुछ पैसा निवेश करोगे और अपने नीचे दो बंदे जोड़ने, ये एक ट्री स्ट्रक्चर में काम करेगा। अपने नीचे दो बंदे जोड़े, फिर उन दो ने और दो बंदे जोड़े। मेन कारण इसका ये रहा कि लालच। आजकल बेरोजगारी या फिर महिलाएं खासकर जो घर की, जिनको ज़्यादा उतनी नॉलेज नहीं रहती मार्केट की या फिर कैसे पैसे बनाए जाते हैं या फिर कैसे पैसे में असली में बढ़ोतरी होकर कोई संस्था आपको दे रही है, इनके बारे में ज्ञान नहीं रहता। उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी इसमें महिलाएं हैं। अगर आप इनके आज ये आंदोलन भी कर रहे हैं वैसे देहरादून में, तो आप इनकी वीडियो देखेंगे, इसमें मेजॉरिटी आपको महिलाएं ही मिलेंगी। तो इन लोगों ने अपने नाम तो डाले ही पैसे, अपने साथ पड़ोसियों को विश्वास में रख के। और ऐसा नहीं है ये एक दो तीन बार इनको पैसे भी मिले, सब कुछ मिला, बट अचानक से जैसे ही ये पूरा फंड बहुत बड़ा हो गया, अचानक से ऊपर से समझ लीजिए जो ऊपर की रूट ब्रांच हुई वही गायब हो गई। अब सब लोग किसको पकड़ेंगे? वो अपने जिनके मदद से या जिनके जानकार लोग की भाई ये रोथान जी है या फिर सब फलाना बिष्ट जी है, इनके नीचे आके जुड़ रहे हैं। अब ये उनको पकड़ रहे हैं, अब उनकी हो गई हालत ख़राब। अब जो भीड़ जुट रही है, इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भीड़ जो जुट रही है, आंदोलन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सरकार हमें पैसे वापस देगी। क्यों देगी? क्योंकि उनके शरण में या फिर उनके थ्रू ही हमने ये यहाँ पे पैसे लगाए। वो अभी भी इसको यकीन मारने को तैयार नहीं है कि वह गलत जगह फंस चुके हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा, PMC बैंक और अन्य एक कोऑपरेटिव बैंक भी अभी मुंबई में आया है, जो कि इसी तरीके की धांधली में फंसा है। तो ये जो पैसों को लेके जुड़े हुए जो स्कैम और ये सब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनसे पैसों की रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप अगर यहाँ पे इन चक्करों में फंस गए हैं तो समझ लिए वो पैसे गए। आप पूरा लड़ झगड़ के कोशिश करके भी एक बहुत पार्शियल अमाउंट ही रिकवर कर पाएंगे, वो भी जहाँ पे RBI और इन जैसी संस्थाओं का इंश्योर्ड अमाउंट रहता है। और इन जैसी ये जो प्राइवेट स्कीम, नेटवर्क स्कीम्स होती हैं, इसमें एक बार पैसे गए, चिट फंड्स आपने देखे ही होंगे, इसमें आपके पैसे गए तो मतलब समझो गए। अब मुझे इस बात का सार्थ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों कचहरी या वहाँ पे जाके, होता है दुख दर्द हो रहा होगा उनको, वो जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमको पैसे ला के दो। उनकी मुझे ये जो डिमांड है थोड़ी सी तो ये डिमांड उनकी थोड़ी सी वैसी लगी कि मतलब पूरी नहीं की जा सकती। अब किसके पैसे ला के देगी सरकार? पहले अगर आपको उत्तराखंड सरकार का पता हो तो कर्ज में डूबी हुई है, तो किसी के या जो जहाँ कहीं और का पैसा तो आपको उठा के देगी नहीं। और ये कम से कम बताया जा रहा है 500 से 1000 करोड़ का इसमें टोटल फंड बताया जा रहा है कि जो कि इसमें फंसा हुआ है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी या हमारे परिवार के साथ भी पहले ये हमने एक FD में इन्वेस्ट किया था, प्राइवेट बैंक की, DHFL करके नाम था। तो वहाँ से भी हमको सिर्फ 25% की रिकवरी थी, वो भी 2-3 साल बाद जब वो किसी और ग्रुप को बिक गई थी। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं ना, इनसे पैसों की रिकवरी बहुत मुश्किल है। और ये जो LUCC करके हुआ है, इससे हमको एक सबक लेनी चाहिए और आपस में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कोई भी शॉर्टकट ना अपने पैसों की बढ़ोतरी के लिए। कोई भी स्कीम या आपको जहाँ पे आपकी कोई स्किल सेट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में या फिर मुफ्त में आपको कोई पैसा सरकार दे सकती है, पेंशन या फिर किसी और तरीके से स्कीम्स बना के। बट कोई प्राइवेट संस्था आपको बोले कि आप ये 2 को बेचें, 2 आगे 2 को बेचेंगे, और इस तरीके से आपका कोई व्यापार या फिर कोई नौकरी सुनिश्चित होगी, तो इन सब चीज़ों से बचिए और फ्यूचर के लिए सावधान रहिए। आप देखिए जो ये हो गया तो हो गया, आप इनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करेंगे ही, मतलब अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करेगा ही, और ऊपर से करे भी तो ना करे। जो इनके जो हेड है, जो मतलब बीच बीच में जो हेड है, जिनसे ज़्यादा, जैसे कोई बोल रहा है मेरे नीचे 200 लोग जुड़े हैं, मेरे नीचे 1000 लोग जुड़े हैं,
तो उन लोगों के तो गले गले आ रखी है ना, उनसे तो सवाल पूछे ही जाएंगे कि भाई तुमने क्यों जोड़ा मुझे। तो बेचारे वो दिखावा समझ लीजिए, या अब कुछ तो करना ही है ना। उस टाइम तो उनको फ़ायदा दिख रहा था तो उन्होंने स्कीम बेच दी। अब उनको प्रोटेस्ट वगैरह इन सब चीज़ों का साधन तो लेना ही पड़ेगा, इन चीज़ों का सहारा। तो मेरा बस उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड होने के नाते, मैं उत्तराखंडी होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के निवासी है तो इन सब चीज़ों से बचिए, मेहनत करिए, कुछ ढंग के रास्ते ढूंढिए पैसे कमाने के, और उन्हीं पे विश्वास रखिए। कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आपको एक बड़ा नुकसान होगा। और आधे से इसमें क्या होता है कि आप पहले 10 रुपये लगाएंगे, 10 रुपये पे जब आपका भरोसा बढ़ जाएगा फिर आप बढ़ा के उसको 20 करेंगे, 30 करेंगे, 2 गुना 3 गुने की बेट लगाएंगे। तो इसलिए आपका बड़ा नुकसान इसमें हो सकता है, और ये हमेशा से ही इसी तरीके से ये फंड और ये स्कैम्स काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं जल्दी ही और वीडियोस भी उत्तराखंड के से जुड़े हुए मुद्दों पे बनाता रहूँगा। थैंक यू।